गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इस वीडियो में 5 नंबर के लिए एक मैथ का क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन ये है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे हल कीजिएगा, तभी जा कर के आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए हल करते हैं। चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मान लेना होगा। माना कि अंश बराबर x, यानी कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो अंश बराबर x मान लिए और फिर हर बराबर हम मान लिए y। चलिए अब यहाँ भिन्न क्या बनेगा, देखिए भिन्न बनेगा x और बट्टे में y, x बट्टे में y। यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे y, यह आपका भिन्न है। और प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, अंश और उसके बाद हर दोनों में 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना प्राप्त होगा। जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, यानी 1/2 हो जाता है। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो x + 2 में गुना करेंगे 2 से, तो देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2 दूना के 4। उसके बाद x + 2 में अब 1 से गुना करेंगे तो इस संख्या के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि y + 2। अब देखिए चर मान को एक तरफ कर लेंगे और अचर मान को एक तरफ, तो 2x + देखिए 2x यहाँ पे बराबर के इस तरफ जो y है प्लस में है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में, इक्वल टू यहाँ पे 2 है और इस 4 को यानी बराबर से पहले LHS में प्लस में है 4 और बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे RHS के तरफ तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x, देखिए यहाँ पे 2x - y इक्वल टू 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा और यहाँ पे हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे हम अब क्या है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ अब क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से भिन्न। तो भिन्न आपका क्या है, x और बट्टे में y है। अब यहाँ पे 7 घटा दिया जाता है, इसमें क्या था, 2 जोड़ देने पर इसमें क्या है, 7 को घटा दिया जाता है, यानी कि अंश में से भी 7 को घटा दिया जा रहा है और फिर हर में से भी 7 को घटा दिया जा रहा है। तो क्या बच रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो 1/3 हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x में 3 से गुना होगा तो 3x - 7 या 21, इसके बाद इक्वल टू अब गुना होगा तो y -7। चलिए फिर से चर मान को एक तरफ कर लेंगे तो 3x, y को इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में y इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 7 और बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे 21 को तो प्लस में हो जाएगा 21। चलिए 3x - y इक्वल टू यहाँ पे देखिए 7 माइनस में है और 21 प्लस में, यानी माइनस और प्लस के कंडीशन है तो यहाँ पे घटेगा। तो 21 में से 7 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 बचेगा प्लस में, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। इससे आपको x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप
यानी कि तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफ विधि। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से विलोपन विधि से हल कर लीजिए। लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। फर्स्ट है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यानी कि हम घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 14 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x में से 3x घटेगा तो माइनस में x बचेगा, क्योंकि 2x में से 3x घट गया तो सिर्फ माइनस में x। अब देखिए यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे y प्लस में, तो कट जाएगा इक्वल टू, देखिए माइनस में कितना है 2 और माइनस में 14, तो कितना हो जाएगा माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 16 आ गया। चलिए इसके बाद अभी y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण यानी कि या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखिए x का मान तो आ चुका है, तो 2 इंटू x का मान कितना है 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 2। इसके बाद देखते हैं कितना 16 दूना के 32 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। तो देखिए माइनस वाई इक्वल टू -2, और इस 32 को हम बराबरा के उस तरफ यानी कि RSS के तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -32। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 32 और 2 कितना होगा 34, माइनस में 34 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया कितना 34 यानी कि 34। अब देखिए यहाँ पे x और y का मान आ गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे भिन्न बराबरा। तो भिन्न क्या माने थे x बटे में y, तो x का मान जो आपका आया है यहाँ पे 16 आया है, तो लिख देंगे कि 16 और बटे में कितना 34। y के मान 2 से काट दीजिए, 8 दूना के 16 और यहाँ की 17 दूना के 34, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया भिन्न बराबर 8 और बटे में 17। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपका पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इससे पहले जो अभी क्वेश्चन बताए हैं उसी पर आधारित एक प्रश्न है, इसे आप अपने कॉपी पर बना करके चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, वहाँ भी आपका सही होगा। क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है, वह यानी कि फिर भिन्न ज्ञात करना है। यानी कि जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन अभी बताया है उसी पे आधारित यह भी क्वेश्चन है। वहाँ पे अंक चेंज हो सकता है, यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ 5/6 यहाँ 2 दिया हुआ है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेगा और इसी प्रकार से हल होगा जिससे पहले अभी बताए हैं। चलिए अब जो आपको पढ़ने के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए, बनाने का तरीका को समझ लीजिए और बनाइएगा। आपको इसमें भी पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आंधी, यहाँ पे लिख देंगे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले आपको एक वृक्ष बनाना होगा, यानी कि पेड़ बनाना होगा। तो चलिए इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये आपका एक पेड़ है। चलिए और यहाँ पे इस भूमि पर खड़ा है, यहाँ पे भूमि पे क्या है, खड़ा है। जैसे ही आंधी आया तो ये आधा से टूट जाता है और कोई फिक्स नहीं है कि आधा से ही टूटा, यानी कि पेड़ टूट जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि यहाँ से टूट गया। और टूटा हुआ भाग देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वृक्ष था, लेकिन आंधी आने से ये पेड़ टूट गया। टूटने के बाद या तो इधर झुक जाएगा, लेकिन टूटा हुआ जो भाग इसका शिखर था ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे नाम देते हैं बी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। तो आप ये समझिए ए और बी पेड़ की क्या है, ऊंचाई है। तो हमें ए और बी के यानी कि पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात और दिया हुआ आगे क्वेश्चन में, यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु कहने का मतलब पेड़ जहाँ यानी कि रोपा हुआ, यानी पेड़ जहाँ पृथ्वी पर जमा हुआ है वहाँ पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, यानी कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे आप इसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद इस यानी कि यहाँ से ये अगर आधार दिया हुआ है तो लंब ज्ञात कर लीजिए। लंब ज्ञात करने के बाद कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पे लंब और फिर ये कर्ण दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। देखिए हल, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी और डी में लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ, तो थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और हम क्या चीज़ से ज्ञात करें, कॉस से, तो लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा में ही क्या होता है, यानी कि बी और एच। तो सबसे पहले इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बट्टे एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आधार और बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए तो आधार कितना है, 8 है, और कर्ण आपको नहीं पता है, तो कर्ण के जगह पे आप क्या डी और सी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए डी सी। अब यहाँ देखिए कॉस तो लिख दिए, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू 8 अब बट्टे में डी सी। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको टेबल में बता दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको बताया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, मान होता है √3 और बट्टे में 2 होता है, इक्वल टू 8 और बट्टे में डी सी। अब देखिए हम तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना होगा, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो √3 डी सी हो जाएगा, इक्वल टू 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि डी सी इक्वल टू 16 और बट्टे में √3 यहाँ लिख सकते हैं। और क्या कर लेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कर देंगे।
ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये ज्ञात हो गया, तो अब देखिए ये क्या हो सकता है, ये तो P का कार्य कर रहा है, तो P और ये क्या है B, तो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से निकाल लीजिए यहाँ पे। पुनः tan थीटा इक्वल टू P/B, तो tan लिख देंगे और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू कितना है यानी कि नहीं पता, तो हम D और B या B और D लिख सकते हैं। BD और बट्टे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, या फिर B का वैल्यू दिया हुआ 8, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिए tan में आपको 30 डिग्री का मान कितना होता है उसे आपको याद रखना होगा। तो tan 30 डिग्री के जो मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे देखिए BD और बट्टे में 8, तो क्या होगा तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तो देखिए इससे गुना करेंगे तो देखिए √3 BD इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप ये देखिए आगे कि BD इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये तो आ गया समीकरण नंबर सेकंड कर सकते हैं, समीकरण नंबर सेकंड। अब पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे यानी कि अभी हम इससे पहले जो निकाले हैं यानी कि D और C यहाँ पे प्राप्त हो चुका है और B और D यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण नंबर सेकंड से निकाल सकते हैं हम क्या, पेड़ की ऊंचाई बराबर, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई में क्या होगा यहाँ पे यानी कि DC अब प्लस में BD, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे DC प्लस BD। अब देखिए पेड़ का पूरा ऊंचाई क्या है, तो A और B है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 16 और बट्टे में √3 आया है जो समीकरण फर्स्ट में है, प्लस यानी BD का मान आया आपको 8/√3 जो समीकरण सेकंड में है। अब देखिए आगे AB इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा √3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 यानी कि 24 और बट्टे में √, कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो हर परिमेयकरण में √3 और बट्टे √3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 24 यानी कि 24 √3 और बट्टे में √3 से गुना होगा तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AB इक्वल टू कितना होगा 8 तिहाई 24 कितना आ गया 8√3 आ गया। मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ था तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे A और B का दूरी ज्ञात हो चुका है, यानी पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो चुका है। यहाँ आंसर लिख देंगे, लिखेंगे AB पेड़ की क्या है पेड़ की ऊंचाई है। चलिए इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, जो आपको 5 नंबर के ही वो क्वेश्चन होंगे और आप उसे बनाइएगा तो बिहार बोर्ड में 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।